श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज संपूर्ण भारतवर्ष में एक हिंदू संत, धार्मिक वक्ता, उपदेशक, दार्शनिक और एक ऐसे भगवताचार्य के रूप में विख्यात थे जो कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मात्र तुलसी पत्र लेते थे। जहाँ भी वे भागवत कथा कहते थे उसमें जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता था उसे उसी शहर या गांव में गरीबों के कल्याणार्थ दान कर देते थे। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ तथा बड़ोदरा गुजरात में बड़े हुए। डोंगरे जी महाराज एक प्रखर वक्ता और भागवत कथाकार थे। उनकी माता का नाम कमलाताई और पिता का नाम केशव भाई डोंगरे था। डोंगरे जी महाराज ने अहमदाबाद में संन्यास आश्रम और काशी में अभ्यास करके थोड़े समय में कर्मकांड का व्यवसाय किया। उसके बाद सर्वप्रथम सरयू मंदिर अहमदाबाद में भागवत कथा का वाचन किया। उनकी वाणी से श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। डोंगरे जी महाराज को सुखदेव तुल कहा जाता है क्योंकि उनका जीवन सुखदेव जी जैसा निस्वार्थपूर्ण था। उनका प्रण था कि कभी कथा की दक्षिणा नहीं लेनी। जिस जगह कथा होती थी लाखों रुपए उसी नगर के किसी सामाजिक कार्य, धर्म व्यवस्था, जन सेवा के लिए दान कर दिया करते थे। उनके अंतिम प्रवचन में गोरखपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 1 करोड़ रुपए उनके चौपाटी पर जमा हुए थे। स्वयं कुछ नहीं लिया। डोंगरे जी महाराज की शादी हुई थी। प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा था, देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने जाते उनकी पत्नी भी साथ जाती। 108 भागवत पूर्ण होने में करीब 7 वर्ष बीत गए। तब डोंगरे जी महाराज पत्नी से बोले, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, आपके श्रीमुख से 108 भागवत श्रवण करने के बाद मैंने गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए अब हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है ऐसे पति पत्नी, धन्य है उनकी भक्ति और उनका कृष्ण प्रेम। डोंगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी और डोंगरे जी महाराज देश दुनिया में भागवत रस बरसाते थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन पश्चात उन्हें इसका पता चला। वे अस्थि विसर्जन करने गए। उनके साथ मुंबई के बहुत बड़े सेठ थे, रति भाई पटेल जी। उन्होंने बाद में बताया कि डोंगरे जी महाराज ने उनसे कहा था कि रति भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं और अस्थि विसर्जन में कुछ तो लगेगा, क्या करें। फिर महाराज आगे बोले थे, ऐसा करो, पत्नी का मंगलसूत्र और कर्णफूल पड़ा होगा, उसे बेचकर जो मिलेगा उसे अस्थि विसर्जन क्रिया में लगा देते हैं। सेठ रति भाई पटेल ने रोते हुए बताया था, जिन महाराज श्री के इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वह महापुरुष कह रहा था कि पत्नी की अस्थि के विसर्जन के लिए पैसे नहीं हैं। हम उसी समय मर क्यों न गए। फुट फुट कर रोने के अलावा मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ब्रह्मलीन परम पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी महाराज 9/11/1991 के दिन गुरुवार समय 9:37 पर अंतिम सांस लेकर ब्रह्मलीन हुए। उनकी इच्छानुसार उनके नश्वर शरीर को बड़ोदरा के पास मालसर में नर्मदा मैया के प्रवाह में जल समाधि देकर प्रवाहित किया गया। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। ऐसे संत और महात्मा आपको केवल सनातन संस्कृति में ही मिलते हैं। हमारे देश में बहुत सी बातें हैं जो हम सभी तक पहुंच नहीं पाई। मैं कोशिश करता रहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को हम सभी जानें। ऐसे महान विरक्त आत्मा संत के चरणों में कोटि कोटि नमन भी कम है।